अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.3। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब हम 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट इसका शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें वैल्यू गिवन है इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। अगर ये दो वैल्यूज गिवन हो तो वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है कुछ पार्ट्स को। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट है स्टूडेंट्स g ऑफ 0। फिर इसी से ऑनवर्ड मैं यहाँ पे सामने करके इसके लिख देता हूँ g ऑफ -3 सेकंड पार्ट, और इधर ही मैं साइड पे लिख रहा हूँ थर्ड पार्ट g ऑफ 2/3। अच्छा, इसके ना दो पार्ट्स हैं टोटल, वैसे तो 6 पार्ट हैं, दो पार्ट इस सेंस में कह रहे हैं कि g ऑफ x के लिए ये 3 पार्ट करने हैं हमने सोल्व, और फिर उसके बाद आगे h ऑफ x के लिए हमने बाकी 3 पार्ट सोल्व करने हैं, 4, 5 एंड 6। यानी इस क्वेश्चन के दो पोर्शन है टोटल, h1 फिर उसके बाद 5 वाले की वैल्यू है h-4 एंड 6 वाले की वैल्यू है h-1/2। हमने करना क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले 3 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने g ऑफ x यानी ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है। अगले 3 पार्ट्स यानी h के लिए हम लोगों ने h ऑफ x की वैल्यूज इस्तेमाल करनी है। अभी पहले 3 पार्ट सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो तीनों पार्ट के अंदर हमारा hx से कोई लेना देना नहीं, हमारा काम सिर्फ gx है। फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स उसने कहा कि आपने g ऑफ 0 फाइंड करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा सोल्व एस गिवन बाय, हमें g ऑफ x की जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले वो लिखनी है। यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी स्टेटमेंट में, gx इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने g ऑफ 0 फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा पुट x इज इक्वल टू 0, इसको क्वेश्चन 1 कह दो इन 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जहां पर x है वहां पे 0 को पुट कर देना है। जहां पर लेफ्ट साइड पे भी जिधर x है वहां पे 0 आ गया, राइट साइड पे भी जहां पे x है वहां पे 0 आ गया। 3 × 0 0 प्लस 2, आंसर क्या है स्टूडेंट्स 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सेम यही लाइन एज गिवन बाय, क्या वैल्यू गिवन थी हमें g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। यहाँ पर हम पुट की बजाय ये भी लिख सकते हैं रिप्लेस x बाय, अब हमने x की जगह पे क्या पुट करना है जो हमने फाइंड करना है -3। मैंने लेफ्ट साइड पे भी -3 लिख दिया x की जगह पे, राइट साइड पे भी x की जगह पे आ गया -3। 3 3 का -9 एंड प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो -7। ये हमारा सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स सोल्व हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी सेम वही कंडीशन है, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। अब फिर वही लाइन अगेन लिखी, रिप्लेस x बाय 2/3, जहां पर x है वहां पर हमने क्या रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स 2/3, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने 2/3 गिवन दिया हुआ है। x की जगह पे हमने लिखा स्टूडेंट्स 2/3, आगे प्लस का 2 एज इट इज। 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कट गया, बाकी यहाँ से बचा 2, इधर से बचा प्लस का 2, तो 2 + 2 कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। तो जो हमारी g 2/3 की वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, खाली 4। ये तीनों पार्ट सोल्व हो गए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट gx 3x प्लस 2 के इक्वल था, उसके अंदर उसने g की कुछ वैल्यूज पूछी थी, जहां जहां पर x गिवन है वहां पर हमने वो वैल्यू पुट करनी है जो उसने हमें पूछी हुई थी, यानी जो रिक्वायर्ड थी। ये तीनों सोल्व हो गए हैं। अब हमारा मेन काम है hx के साथ, क्योंकि अब उसने h1 की वैल्यू पूछी है, h-4 की वैल्यू पूछी है और h-1/2 की वैल्यू पूछी है। जैसे हमने ऊपर g के अंदर वैल्यूज पुट की हैं, सेम वैसे ही अब हमने h ऑफ x में वैल्यू पुट करनी है। एज गिवन बाय, अब हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे एज गिवन बाय, क्या वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, hx की ये वाली वैल्यू, hx इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पर हमने लिखा रिप्लेस x बाय, x की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है यानी कि 1। तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे क्या लिख दिया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। तो जो हमारा h1 का आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स, खाली 2। सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि पांचवा पार्ट, और h वाले का सेकंड पार्ट बनाइए। इसमें भी वही लिखना है, एस गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 1। अब हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स रिप्लेस x बाय -4, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जहां जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर देना स्टूडेंट्स -4, -4 का स्क्वायर एंड प्लस का ये 1 आ गया।
स्केयर कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट की। चूंकि पावर इवन है, मैथ का रूल है स्टूडेंट, जिन नंबरों की पावर इवन होती है कैलकुलेटर पे अगर हम ब्रैकेट्स में उसको लिखते हैं तो वो आंसर पॉजिटिव में जाता है। और वैसे भी ये रूल है, जिसकी पावर इवन होगी उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 4 का स्केयर आ गया 16 और +1 एज इट इज, तो इसका आंसर क्या आया -4 का 17। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम वही लाइन लिखी, एच ऑफ एक्स एज गिवन बाय एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +1। यहाँ पे भी सेम वही लिख दिया, रिप्लेस एक्स बाय, अब हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, -1/2, तो हमने इसकी जगह -1/2 लिख दिया। एक्स की जगह आ गया स्टूडेंट्स -1/2, इधर भी एक्स की जगह क्या आ गया -1/2, ये ऊपर होल का स्क्वायर +1। सेम पहले की तरह रूल, पावर इवन है आंसर प्लस में आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 +1। इसका एलसीएम लो स्टूडेंट्स, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लिख दिया, एलसीएम 4 ही आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 बचा, 1 1 दा 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 बचा, 4 1 दा 4। तो ये आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 4 + 1 5, 5/4, ये हमारी वैल्यू आ गई h -1/2 की। ये हमने तमाम पार्ट्स इसके सोल्व कर लिए स्टूडेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुफ्त के नंबर है। बोर्ड में 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के इन दोनों पार्ट्स में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। एक दफा ओवरव्यू करते हैं दोबारा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स, वो कह रहा था कि अगर जी एक्स की वैल्यू ये गिवन हो 3x + 2 और एच एक्स की वैल्यू गिवन हो x² + 1, तो आपने ये पार्ट्स फाइंड करने थे। पहले 3 पार्ट्स के अंदर हमने जी एक्स को इस्तेमाल किया, जो कंडीशन गिवन थी, जहां जहां पर x है वहां पर हमने जो रिक्वायर्ड था वो पुट कर दिया, वैल्यूज पुट की, प्लस माइनस किए, हमारे आंसर आ गए। सेकंड में हम लोगों ने जो लास्ट 3 पार्ट्स थे उसमें एच एक्स को इस्तेमाल करना है, इसमें जी एक्स का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एच एक्स की वैल्यूज लिखी तीनों पार्ट्स में, फिर जो जो रिक्वायरमेंट थी एक्स की जगह पे वो पुट कर दिया, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, तीनों पार्ट्स के अंदर प्लस माइनस किया, किसी में स्केयर था, किसी में एलसीएम था, कोई सिंपल था, उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गए। ये हमारे आज की टॉपिक था स्टूडेंट, छोटा सा टॉपिक 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, बोर्ड में मुफ्त के नंबर है। अगर आपको कैलकुलेटर नहीं भी चलाना आता तब भी कोई इशू नहीं, कॉमन कैलकुलेशन है। यहाँ पर मैंने एक जरा शॉर्टकट लगाया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 करें तब भी ये 2 ही आना था, तो मैंने डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड को आपस में कैंसिल कर दिया। हम इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये इस तरह नहीं समझ आता, आप ये वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर उठाओ, उस पर ये पूरी एज इट इज लिखो, आपके पास एग्जैक्ट 4 आंसर दे देगा। जिसमें आपको ये माइनस वाली पावर की नहीं समझ आ रही, एलसीएम नहीं समझ आ रहा, कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पे ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट्स समेत, माइनस समेत, स्क्वायर समेत एज इट इज लिखो, आपके पास डायरेक्ट ये आंसर दे देगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।